सुधांशु जी, ये सब किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। मैं सीधा प्रश्न कर रही हूँ सुधांशु जी। मैंने कब कहा कि किसान नहीं है ना? ये समृद्ध, हाँ, ये किसानों का एक वर्ग है, हाँ, जो कि इस व्यवस्था के लाभार्थी थे, उनके समर्थक हैं। किसानों के एक वर्ग को लाभ भी था, किसानों के एक वर्ग को, मेजॉरिटी वर्ग को इससे लाभ नहीं था। इसीलिए मैंने पूछा यदि ये किसान है अभी। अच्छा ये बताइए, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है, जून में बुआई हुई थी, तो ये बताइए पिछले साल जून में बुआई हुई थी और ये तो आंदोलन चल रहा पिछले साल नवंबर से, तो इस जून में बुआई हुई, उसके बाद कटाई हुई, जुताई हुई, कब हुई भाई? 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ मान्यवर, 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। प्रोडक्शन का डाटा देख लीजिए, सब हुआ है। प्रोडक्शन का डाटा देख लीजिए, 31 करोड़ टन का जो खाद्यान्न का, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, खरीद की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है जनाब, पूरे भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, पूरे भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब किसान ने खेत में काम किया है, जो यहाँ दिख रहे हैं यहाँ होता तो रिकॉर्ड। हम खेत में भी काम करेंगे और हम आंदोलन भी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे, इस बात को समझ लीजिए आप। और हम वोट की मशीन में बटन दबा के भी अपना काम करेंगे, तीनों काम हम करेंगे पूरे। चलिए ठीक है, अब मैं अन्य पार्टियों को शामिल करना चाहती हूँ। करनाल से कुछ सिक्योरिटी की भी तस्वीरें आ रही हैं, सुरक्षा, मैं आ रही हूँ एक सेकंड सुधांशु जी, कि किस तरह से वहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं सुरक्षा के, उस पर भी चलेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, उनका कहना है कि समृद्ध किसान है, जिनको बिचौलियों से फायदा होता था, ये वही किसान है जो आज इन मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं। छोटा किसान बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत शुतुरमुर्ग जैसी हो गई है। उन्हें वो तूफान नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है नहीं नजर आए, अगर आपको एक किसान नजर नहीं आते हैं तो अच्छी बात है। यही किसान आपकी सरकार जो 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है ना, यही आपकी सरकार जो बोई हुई सरकार है ना, उसको उखाड़ के फेंक देगी। ये वो किसान है जिसको आप मुख्य धारा से हटाना चाहते हो। ये वो किसान है, आंदोलन आज का नहीं है। जब जब किसानों पर अत्याचार हुआ, आंदोलन हुआ है। 80 साल पीछे चले जाइए, 1927 में सहजानंद, स्वामी सहजानंद जी आपको याद होंगे, उन्होंने भी किसान आंदोलन शुरू किया था। उनका भी क्या था, उन्होंने बोला था ना, लठ हमारा अधिकार है। उनका ही नारा था अंग्रेजों के खिलाफ, मालगुजारी के खिलाफ, जो मालगुजारी इनको नहीं देते थे। कहते थे किसान का पहला हक है, अन्न पे पहला किसान का है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती थी, किसानों का सम्मान करना। तब अंग्रेजों का अत्याचार था, आप अंग्रेजों जैसा अत्याचार उनके किसानों के साथ कर रहे हो। ये आंदोलन, इसी तरह की तस्वीर आपको 1927 में, 1936 में दिखाई पड़ी होगी, जब किसान आंदोलन पहली बार इतनी तेजी से स्वामी सहजानंद जी ने किया था और जिसमें समर्थन था पूरे देश का। वही किसान आंदोलन आज है और उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत उखाड़ के फेंक दी थी। आप क्या हैं? आपको यही किसान 2022 उत्तर प्रदेश से उठा के हिंद महासागर में नहीं, आपको ऐसी जगह फेंकेगा जहां दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे आप। ये हालत हो जाएगी आपकी। अरे लेकिन मिस्टर भदौरिया, शुतुरमुर्ग की तरह बैठे रहिए। मिस्टर भदौरिया, मेहनत करे किसान, आंदोलन करे किसान, फसल काटने आप लोग आ जाएं। देखिए एक चीज अंजना जी आप समझ लीजिए, किसान हमेशा इस देश की राजनीति का हिस्सा रहा है। आप क्या चाहते हो, गांव का व्यक्ति राजनीति नहीं करे? आप क्या चाहते हो, किसान कमजोर, कहते मजबूर और मजदूर बन के गांव में पड़ा रहे? उसके नहीं, वो आए नहीं। धन्ना सेठ यहाँ पे आके राजनीति करें, भारतीय जनता पार्टी के धन्ना सेठों को लाके राजनीति में भर दे, और जो किसान गांव में बैठा है वो राजनीति नहीं कर सकता। ये गांव का रूल है भाई। 70% व्यक्ति यहाँ पे आदमी गांव में रहता है और गांव का आदमी राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुधांशु जी राजनीति करें। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दे दे, फिर आनंद लें, लेकिन किसान नहीं करेगा। ये सुधांशु जी की आदत है, वो अपना यहाँ आराम से रहे दिल्ली में। ठीक है, जवाब सुनिए, किसान नहीं करेगा, जवाब सुनिए, नहीं लड़ेगा। जवाब सुनिए भाई, जवाब सुनिए सुधांशु जी, फिर अब दुबे जी को दिखाई। अनुराग भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बस संक्षिप्त में कह देता हूं। इन्होंने स्वामी सहजानंद जी का उल्लेख किया, बहुत विराट किसान आंदोलन था 1927। उससे पहले 1907 में भाई अजीत सिंह, जो भाई शहीद भगत सिंह के बड़े भाई थे, उनका किसान आंदोलन, बारडोली का सत्याग्रह सरदार पटेल, चंपारण का सत्याग्रह जहां महात्मा गांधी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बता रहा हूं। और उसके बाद आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, शेखकारी किसान संगठन के सरोज जोशी। मगर मेरी बात तो, पूरी बात तो सुनिए। अरे भदौरिया जी, मैं बोला नहीं था आपके बारे में, अपना संयम रखिए, अपने टर्न पे बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब तो छोटे थे, क्योंकि इस आंदोलन के लिए तो कुछ विदेश की नृत्यांगनाओं ने और कुछ विशेष प्रकार की महिलाओं ने कहा ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बाकी सबको तो छोटा कर दिया आपने, सहजानंद जी को तो छोटा कर दिया आपने। या आप कहिए यहां कि जिन लोगों ने ये कहा था ये बकवास है,
वो सब आंदोलन बहुत महान आंदोलन थे। बोलिए यहां पे। मैं तो कह रहा हूं सहजानंद जी ने आंदोलन, किसान का सबसे पहला आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने बताया था कि किसान का जमीन पे पहला हक है। हाँ तो कहिए ना, जिन्होंने ये कहा था कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, यह बकवास था, उसकी हम निंदा करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए, आय बाय साय मत बोलिए। आपने कहा सहजानंद जी का आंदोलन एक एक करके प्लीज। परेशान है, उसको अधिकार उसको मिलना चाहिए, उसको अधिकार दे रही हूँ। इतनी भीड़ देख के भी आंख बंद कर रहे शुतुरमुर्ग की तरह। यहाँ किसान धरने पे बैठा है, यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में भीड़ नजर आ रही है और आप उसको किसान मानने को तैयार नहीं है, उसको आप गांव का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। कह रहे संपन्न लोग हैं। अरे संपन्न मैंने कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। क्योंकि ये बीजेपी सावन के अंधे है ना, उसको हरा हरा दिखाई दे रहा है हर काम। हर आदमी उनको बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े आदमी के चक्कर में रहते हैं, उनको गरीबों से लेना देना नहीं है।